हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी आज, क्योंकि आज थे बहुत सारे काम करने, क्योंकि आज है नौमी। तो नौमी में क्या क्या होता है आप सबको पता है। और बस मैं अपने लिए चाय बना ली थी। और यहाँ पे ना मैंने जितने कप खरीदे हैं बड़े वाले ना, सारे मेरे टूट गए हैं। और ये सब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि इनमें मैं दूध पीती हूँ और दूध के लिए फिर कोई रह नहीं गया है मेरे पास में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नौमी, आप सबको नौमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब नौमी अष्टमी दोनों हैं आज तो, लेकिन आज है नौमी का ही ब्लॉग समझिएगा आप, क्योंकि अष्टमी का कल मैंने बनाया था। और कन्फ्यूज़न रहती है ना, हर फेस्टिवल में कन्फ्यूज़न रहती है। कोई बोलता है कल है, कोई बोलता आज है, तो वैसे होता है। लेकिन अपने ऊपर रहता है आपकी श्रद्धा, जिसमें जिस दिन आपको मनाना है। तो कल अष्टमी थी, हम लोग व्रत थे। फिर आज भी कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक अष्टमी, उसके बाद नौमी लगेगा। तो हम लोग जो कल व्रत थे ना, वो लोग फिर 12 बजे के बाद ही खाना खाएंगे, मतलब पारण करेंगे। तो इसीलिए अभी 10 बज गया है आई थिंक। और आज मुझे लेट उठने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब मैं जानबूझ के नहीं उठ रही थी। ऐसे 7:55 में मेरे कूड़े वाले जो भैया हैं वो आ गए थे, लेकिन मैं नहीं उठ रही थी। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा सोती हूँ ना, नींद भी प्रॉपर ले रही हूँ। अच्छा, मैं गैस स्लो कर दूँ। अभी मैंने चना रखा है उबलने के लिए। मैंने चना रख दिया उबलने के लिए, क्योंकि वो चना और हलवा, सब्जी, पूरी ये सब बननी है। तो पता नहीं क्यों मैं नींद भी प्रॉपर ले रही हूँ, और डाइट भी प्रॉपर मेरा अच्छा है। मतलब फ्रूट्स वगैरह, दूध हर रोज़ मैं ले रही हूँ, मार्च से ही हर रात में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना, जैसे मेरी नींद नहीं पूरी होती। मेरी आँखों में ये बहुत दर्द होता है, हेडेक सा बना रहता है हमेशा। और आँखों के नीचे देखो बहुत सारे डार्क सर्कल भी हो गए हैं। ये तो कैमरा थोड़ा ब्राइट दिखा रहा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। और मतलब मैं सोच रही हूँ ना, एक बार मैं डॉक्टर को दिखाऊं, जो आँखों वाले डॉक्टर होते हैं। कि मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो वैसे फ़ोन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाती तब भी समझ में आता। आजकल ज़्यादा फ़ोन मिलता ही नहीं है। और रात में अगर मुझे पूरी रात नहीं नींद आती है तो मैं करवटें बदलती रहती हूँ, लेकिन मैं फ़ोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि तो दर्द होता तो फ़ोन आप चला ही नहीं सकते। और हल्की हल्की ना मुझे हेडेक कल भी हो रही है, आज भी ये सब दर्द हो रहा है। तो बस देखती हूँ, डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ये चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो बस आज हम लोगों ने सोचा है कि चना और आलू परवल की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के, और पूड़ी, हलवा बनाऊंगी। तो अभी सूजी नहीं आई है, ये गए हैं, कुछ काम था इनको, तो अभी गए हैं। और ये आएंगे तो लेके आएंगे, इनसे मंगवाऊंगी। और सारी रेसिपी जो है यूट्यूब पे देख के ही मैंने सीखा है। सारी रेसिपी कल से देख रही हूँ कैसे बनाना है बिना लहसुन प्याज के। तो बस चलिए चाय पी लेती हूँ मैं अपनी चाय, उसके बाद फिर चलती हूँ किचन में, क्योंकि बहुत सारा काम है आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया है, इसी चक्कर में लेट हो रहा था। तो पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। फिर मैंने बुलाया खाने के लिए अपनी दीदी की लड़की को और उनके बच्चों को। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट से चाय पी के। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में करने थे ढेर सारे काम, वो भी अकेले। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो ही गया था, 10:30 11 बज गया था। और भूख भी लगने लगी थी, बच्चों को भी भूख लग जाती है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने चाय जब रखी थी ना, तभी मैंने चना रख दिया था बॉयल होने के लिए, और वो अच्छे से बॉयल हो गया था। और तब तक मैंने चाय पी लिया। उसके बाद मैं आ गई थी चना मसाला बनाने के लिए। तो व्रत में, जैसे व्रत के बाद में चना अगर घी में बनाओ ना, तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है और सही भी रहता है। तो मेरे पास ज़्यादा घी नहीं बचा था, तो मैंने चने को घी में बनाया। बाकी सब्ज़ी वगैरह मैंने जो है तेल में ही बना लिया था। तो बस मैंने यहाँ पे चने को फ्राई कर लिया अच्छे से मसाले डाल के, जैसे इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और मेरे पास था आमचूर पाउडर, तो मैंने वो भी डाल दिया है। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। टमाटर वगैरह मैंने नहीं डाला, बस मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद जो चने मैंने ना उबाले थे, उसके पानी के साथ ही मैंने उसमें कढ़ाई में डाल दिया है। और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मतलब मैंने तो पहली बार ही बनाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो इस बार मेरा प्लान था ना कन्या खिलाने का, और हम लोग व्रत भी थे। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ तो नहीं है, हाँ दीदी की लड़की है उसको खिला दूँगी। और ज़्यादा यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया। बस जो छोटे बच्चे थे उनको बुला के खिला दिया, जो अपने घर के ही थे।
तो ज़्यादा जब नहीं हो पाता ना, तो जितना हो पाता उतना ही करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी उतना ही किया है। और फिर यहाँ पे आप सबको पता है बाहर ना ही कोई भेजता है और ना ही कोई बुलाना चाहता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे नए हैं और किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो बस इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग कौसी को खिला देंगे, और जो भी छोटे बच्चे हैं अपने घर के, जैसे आयु हो गए, डुग्गू हो गए। तो अभी जो है मेरा चना जो है हो गया था, लगभग 10-15 मिनट में हो गया। उसके बाद मैंने सोचा सब्ज़ी फटाफट बनाती हूँ। तो आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू भी मैंने उबाली थी, और परवल की सब्ज़ी और बिना लहसुन प्याज के मैं बनाऊँगी। तो इस पर मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, और तब तक मेरा जो है परवल वो फ्राई हो रहा है। तो लहसुन प्याज के बिना भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन हम लोग रेगुलर में नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी जब बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मैं जो है डेली में नहीं बनाती हूँ, कभी मेरा मन किया तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो लहसुन प्याज के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। तो आज तो ऐसी ही बननी थी, लेकिन आज की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें मैंने एक और ख़ास चीज़ ऐड की थी, जैसे कि खड़ा धनिया और सौंफ थी, जीरा था, और यही 2-3 चीज़ें जो थी उसको मैंने अच्छे से कूट लिया था, और वो मैं तड़के में डालूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, जैसे होता है ना भंडारे वाली सब्ज़ी, उस तरह से लग रहा था। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाइए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने भी खुद से नहीं बनाया, मैंने रेसिपी देखी है यूट्यूब पे। और आप सबको पता है किसी को बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है अगर, तो वो यूट्यूब पे देखता है, और देख के नई चीज़ें सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो बस मैंने भी वहीं पे देखी थी सारी चीज़ें, जैसे जैसे वीडियो में मैंने देखा था सारी चीज़ें फॉलो की, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी। वैसे इसमें बेसिक से मसाले जो डेली में पड़ते हैं वो मसाले पड़े थे, एंड ये था बस लहसुन प्याज नहीं पड़ा था, बाकी सारी चीज़ें इसमें पड़ी थी। तो ये था ना कि मैंने ज़्यादा तीखा नहीं किया था, क्योंकि बच्चे भी खाते, और चने के साथ में पूड़ी नहीं खाई जाती है। तो कौसी ने तो सब्ज़ी के साथ खाई थी, और हम लोगों ने भी खाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी हो रही थी मेरी। और अभी इस टाइम पे मेरी सब्ज़ी जो है बन जाएगी, उसके बाद फिर मुझे पूड़ी बनानी है। तो आज इस कढ़ाई की ज़रूरत ना मुझे 3-4 बार पड़ने वाली थी, क्योंकि मेरे पास 2 कढ़ाई है, एक लोहे वाली है, लेकिन वो जो है बहुत जल्दी जलने लगती है। तो मैंने सोचा एक ही में मैं बनाऊँगी, और खाली कर करके मैं धुल लूँगी। तो अभी जो है मैं इसमें सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद फिर इसमें धुल के मैं फिर से हलवा बनाऊँगी। तो हमारा जो नवरात्रि का व्रत था ना, वो हम लोगों ने कल रखा था, और आज में बहुत सारे लोगों ने हवन करवाया। तो हम लोग नहीं करवा पाए, क्योंकि पंडित जी भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो कभी और करवा लेंगे। वैसे हम लोग साल में एक बार हवन वगैरह करवाते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम लोग नहीं करवा पाए, लेकिन हम लोगों ने पूजा किया अच्छे से, और उसके बाद फिर जैसे जैसे व्रत में किया था वैसे सारी चीज़ें कर ली हैं। तो आप लोग इधर देखो, बर्तनों की ना पूरी ढेर लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जब काम करते जाओ बहुत सारी चीज़ें बनती तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने साथ ही साथ में सोचा जब तक मेरी सब्ज़ी जो है पानी डाल दिया था ना, पक रही है, तब तक मैं थोड़े बहुत बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि जब एक साथ बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी मुझे पूड़ियाँ भी तलनी थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत बर्तन खाली कर दूँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अभी मैंने आज पोछा भी नहीं लगाया है। तो जब मेरी सब्ज़ी पूरी सारी हो जाएगी, जब ये सूजी ले आएंगे तभी हलवा बनेगा। तो अभी उसमें टाइम था, इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन धुल लिया, और थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी जो है पक जाएगी। तो फिर मुझे पूड़ी भी बनानी है। और अभी करीबन 11:30 बज गया था, और बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ हो गया अकेले। वैसे अकेले करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो कभी कभी आयु परेशान करता है, नहीं तो अगर कोई रहता है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, जिसकी वजह से मेरा काम और आसान हो जाता है। तो बस आज मेरा काम आसान हो गया था, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसके बाद उसके पापा आ गए थे, तो वो अपने साथ लेके गए थे उसके बुआ के घर पे। तो वो मतलब इतना ज़्यादा आज खुश था ना, सबको देख के, बच्चों को देख के वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो बस मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी, उसके बाद ये आ गए थे सूजी लेके। तो इस टाइम पे मेरा जो है सारा काम हो गया था, जैसे कि मैंने पोछा भी लगा दिया था, सारे थोड़े बहुत बर्तन भी धुल दिए थे, पूड़ी भी मैंने तल के रख दी थी। उसके बाद जब ये सूजी लेके आए ना, मैंने फटाफट से सूजी को भून लिया, और इसमें अब मैं डाल दूँगी मेवे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किए हैं, बस मैंने थोड़ी सी नारियल घिस के डाले हैं और थोड़ी सी किशमिश डालें, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे बहुत कम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो मैंने और कुछ ऐड नहीं किया, बस ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, क्योंकि दूध मेरे पास उतना था नहीं, थोड़ा ही दूध था, तो इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। और पानी से भी बहुत अच्छा बनता है, कोई कोई लोग पानी ऐड करते, कोई लोग दूध ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं साथ ही साथ में चीनी ऐड करूँगी। तो ये हलवा जो मेरा है ना, वो बहुत अच्छा बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, मेरे घर में कोई भी मीठा नहीं खाता, तो ये बहुत ज़्यादा बच गया था। जितना मैंने बनाया ना, इसमें मेरा पूरा हलवा बच गया था। बस थोड़ा सा बच्चों ने खाया था, और आयु ने खाया था थोड़ा सा, बाकी किसी ने भी हलवा नहीं खाया था। तो हलवा
मेरा पूरा बच गया था। और उसके बाद जो है सारे बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले इन लोगों के पैर धुले हैं और उसके बाद में फिर मैं इन लोगों को आलता लगाऊंगी। तो मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, मतलब बच्चों के हल्के से पैर धुले जाते हैं, उसके बाद में टीका किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जैसी चीज़ें मुझे पता थी ना मैंने वैसे की है, मतलब पहली बार मैं कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ भी नहीं होता था क्योंकि मेरे यहाँ कोई व्रत जो है नहीं रहता था और कन्या पूजन भी नहीं की जाती है उधर में, तो इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन जितना मेरा हुआ है जब मैं जाती थी किसी के घर, वैसे ही मैंने किया है। तो यहाँ पे आयु तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करवाने में। उसको आलता लगवाने में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो उसने भी लगवाया और मुझे भी उसको लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे बच्चे ना लाइन से आराम से बैठ गए थे। एक बार बोलने से सारे बच्चे तो बैठ गए थे, लेकिन हमारे जो डुग्गू साहब है ना वो नहीं बैठ रहे थे। उनको शरारत ही करनी थी क्योंकि वो जब आता है ना तो खिलौनों के पीछे ही भागता है। और आज तो आयु बैठ गया था क्योंकि उसको भूख लगी थी और करीब 1 बज गया था। तो मैंने सबसे पहले सब बच्चों को खाना दे दिया और बस सब बच्चों ने आराम से खाया। बस डुग्गू ने नहीं खाया था क्योंकि डुग्गू ना कई जगह पे खा के आया था। वैसे खाया तो कौसी ने भी था कई जगह पे, क्योंकि वो बता रही थी उनके मोहल्ले में बुलाया जाता है और सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो कौसी भी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मामी और लोग नहीं आए हैं, और लोग नहीं आएंगे। तो बच्चों को रहता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन उसको मैंने बार बार समझाया कि यहाँ पर कोई है नहीं, ना मैं किसी को जानती हूँ, इसलिए सिर्फ तुम आई हो और तुमको हम लोग जानते हैं इसलिए तुमको बुलाए हैं। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में था कि और बच्चे आएंगे। तो बस यहाँ पे सारे बच्चे जो है रेडी हो गए थे। मैंने एक चुन्नी मंगवाई थी कौसी के लिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने भी डिमांड की कि हमें भी चुन्नी पहननी है, हमें भी चुन्नी बांधनी है। तो बस अभिषेक ने ना इन दोनों को रुमाल और मेरी चुन्नी बांध दी है। तो मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, जो एक लोग को चाहिए वही सबको चाहिए। तो बस ये लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए और ये सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो खाने में यही था और बाकी की चीज़ें लोगों ने ऐड ही नहीं की। तो गाइस सब लोग खा चुके हैं और सबका खाना पीना हो गया, मतलब हम लोगों ने, बच्चों ने, सबने खा लिया। और बच्चों के खाने के टाइम का बच्चों के किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, एक भी वीडियो नहीं बनाया। फोन जाओ मामा से बोलो घर जाना है। कौसी नहीं जाएंगी, कौसी जाओगी घर? अभी नहीं जाऊंगी। कौसी नहीं जाएंगी, तुमको घर जाना है? तो डुगू को घर जाना है। सब लोग खा लिया अच्छे से। खाने में खाना कैसा था कौसी? आयु खाना कैसा था? जो सब्जी और चना था वो एकदम मैक्रोनी जैसा था। हाँ तो गाइस बस शाम हो गई है और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 7:30 बज रहा है। सबसे पहले मैंने कपड़े मशीन में लगाए, बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे धुलने वाले थे तो उसको मशीन में लगाया। और फिर आज पतिदेव ने बोला है वो ले जाएंगे मेला दिखाने कहीं पे, तो अभी 9 बजे के बाद वहाँ पे है एंट्री। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा खाना बना देती हूँ, दाल चावल, क्योंकि आयु खाएगा सुबह की सब्जी और वो है ये देखो। थोड़े बहुत कपड़े निकाले मैंने। और कहीं पे ना अगर बच्चा खाया है आप जाओ ना तो थोड़ा सा आराम रहता है कि बच्चा कम से कम खाया, थोड़ा सा उसका पेट भरा है। तो बस अभी ये बात नहीं करने लगा क्या। तो बस गाइस रात के 9:30 बज गए थे और हम लोग खाना वाना खा के निकल लिए थे मेला देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इनको आने में। उसके बाद हम लोग तैयार हुए तो 9:30 तो बज ही गया था। लेकिन मेले जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि कितना भी टाइम हो जाए। आजकल तो आप सबको पता है पूरी मार्केट, पूरा मेला जो है 11-12 बजे तक खुला ही रहता है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल लिए थे। और आयु तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब उसको पता भी नहीं था कि हाँ कहाँ जा रहा है, किस ले जा रहा है, लेकिन उसको खुशी थी मैं जा रहा हूँ, बस गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे इसी बात की खुशी है। तो बस वो खुश हो रहा था। और उसके बाद हम लोग मेले में पहुंच गए। तो हम सबसे पहले आए थे ना एक जगह पे रामलीला हो रही थी। एक लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप वहां जाओ रामलीला देखने के लिए, लेकिन फिर हम लोग रामलीला नहीं देखे क्योंकि हमारा ये था ना चलो आयु को झूले वगैरह झुलवा देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और रामलीला तो वैसे भी फ़ोन पे या कहीं पे भी देख सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दुर्गा जी की झांकी देखी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस बार पहली बार इन्हीं को देखा है। तो फिर आ गए थे हम लोग आयु को झूला झुलाने के लिए। तो यहाँ का जो मेला था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब झूले भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे। और बच्चों के ही सारे झूले थे, बड़ों के तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग झूल रहे थे। तो हमने सोचा सबसे पहले हम आयु को झूला झुला देते हैं। कुछ बच्चों के ना खिलौने भी मिल रहे थे, मतलब गिने चुने खिलौने भी मिल रहे थे बच्चों के। और 1-2 आयु ने भी खरीदा, मतलब वो इतना बड़ा हो गया कि खिलौनों के लिए जिद करे, झूले के लिए जिद करे। तो सबसे पहले हमने आयु को इस वाले झूले में उठा दिया।
लगा बेटा, डोर खुल गया है, लगाओ। बड़ा मजा आ रहा है। यही ले लो, वो खींच नहीं पा रहे हैं ना। तो यहाँ का झूला जो है बहुत कम था, मेला भी बहुत कम था, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग गए गोमती नगर में, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का मेला बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा इससे अच्छा है। ये है गोमती नगर का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर मैं यहाँ पर चली आई। उसके बीच में हम लोग 2-3 जगह दुर्गा जी को और भी देखे थे, जहाँ पर दुर्गा जी की मतलब वहाँ पे पंडाल बना था। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे और थोड़ा सा एंजॉय किया। थोड़े कुछ चीज़ें मैंने भी खरीदी थी, क्योंकि यहाँ पे ना सारी दिवाली से रिलेटेड डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी। तो मेरा भी मतलब कंट्रोल नहीं रहा, मैंने सोचा लाओ खरीद लेती हूँ, दिवाली देखी जाएगी जब दिवाली पे खरीदी जाएगी, लेकिन अभी खरीद लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि ये लड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें। और महंगी तो मत पूछो, इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 खरीदी हैं। और उसके बाद में क्या था ना, हम 11:30 बज गया था, तो हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और सुबह से थकी हुई थी। तो मैं फटाफट से हम लोग घर आके सो गए थे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए